नैना ऑप्टिकल्स, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो सालियात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे बैठे हुए इस्लाम पार्टी के सभी जिम्मेदारान, इस जलसे के सदर रशीद चाचा साहब और हमारे इस वार्ड के जिम्मेदार नसीम भाई राकेल वाले, और स्टेज पर बैठे हुए हमारी आन बान शान हमारे कायद नस्ल जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, वार्ड नंबर 20 के चारों ही उम्मीदवार, वार्ड नंबर 21 के चारों ही उम्मीदवार। पहली बात तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि आने वाली 15 तारीख को इस्लाम पार्टी के जहाँ कहीं भी हमारे उम्मीदवार है उन सबको भारी अक्सरियत से वोट देकर, रिक्शा निशान के ऊपर वोट देकर कामयाब करिए। मैं मुख्तसर सी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, हमारे लीडर को भी हमको सुनना है। मैं पिछले कुछ दिनों से गुरुवार वार्ड के अंदर इलेक्शन के लिए जगह जगह आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ के लोगों की एक शिकायतें आ रही है कि हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कई बुजुर्गों को डराया जा रहा है आंखों से, कई कई किसी को कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोला जा रहा है क्या 2 दिन का इलेक्शन है, तुझे देख लूंगा। अजीब बात है, यहाँ पर आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई बात नहीं हो रही है। बात और इलेक्शन जो है वो आप इलेक्शन के अंदर चुनकर आने के बाद में, और आप कभी चुनकर गए थे तो आपने क्या काम किया और क्या काम करने वाले हैं उसके ऊपर बात होना चाहिए। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपने अगर कोई लाए अमल तैयार किया होगा तो उसके ऊपर बात होना चाहिए। मालेगांव शहर कई दिनों से, कई महीनों से कई कई मुसीबतों से घिरा हुआ है, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे हो। मैं अपोजिशन वालों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ो, और अगर आप चाहते हो कि इलेक्शन से हटकर आप कुछ करना चाहते हो तो हम उसकी तैयारी में भी है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि गुरुवार वार्ड की आवाम को इतना भोला मत समझो। गुरुवार वार्ड आवाम ने आपको इलेक्शन से पहले ही आपके होश ठिकाने लगा दिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपका पानी की टाकी से निकलना भी बंद हो जाएगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमने भी जनाब शेख रशीद साहब से सीखा है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, किस तरीके से उनको लेकर चलना चाहिए। तो उसी तर्ज के ऊपर आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में हम गरीबों के लिए मालेगांव शहर में काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं 2 बात बोल के अपनी जगह लूँगा सामने वालों के लिए कि ये मत भूलो कि शेख रशीद साहब और खलील दादा हमारे बीच में नहीं है तो हमको कुछ आता नहीं। हमने भी शेख रशीद साहब का दिमाग और खलील दादा की डेयरिंग सीख कर बैठे हम यहाँ पर, ये बात आप भी ध्यान में रखो। तो बेहतर यही होगा इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाए, ना कि किसी गरीब के बच्चे को डराया जाए, ना धमकाया जाए। अगर आपके दिल के अंदर कौम के मिल्लत के लिए कुछ करने की अगर जज्बा होगा तो उसके लिए इलेक्शन लड़ो, अपना घर भरने के लिए इलेक्शन मत लड़ो। मेरे को ये बात बोलनी नहीं थी, लेकिन जब मैं वार्ड नंबर 20-21 में घूम रहा हूं तो लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर तुम कुछ काम कर लेते तुमको डराने की धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी आज। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख को रिक्शा निशान के ऊपर बटन दबाकर अपने जितने भी उम्मीदवार है सबको भारी अक्सरियत से कामयाब करें इंशाल्लाह। आने वाले, जैसे अभी नसीम चाचा ने बताया कि आने वाले जुमा को इंशाल्लाह इस्लाम पार्टी के अपन फतेह का जश्न इंशाल्लाह गुरुवार वार्ड में ही बनाएंगे। मैं आपसे इतनी बात बोल के अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।